ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से गीता के बारे में बात करना चाहती हूँ। भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण ने मनुष्य को बताया है, एक मार्गदर्शन किया है कि कोई भी व्यक्ति है, जब वो जन्म लेता है, इस पृथ्वी पर आता है, कोई भी व्यक्ति आत्मा जब जन्म लेती है तो उसके जन्म लेने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर शरीर के रूप में अपने कर्मों को करने के लिए आता है, उसी के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में जो ज्ञान दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी, मतलब वो एक मार्गदर्शक का काम करता है। जीवन से संबंधित कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की कोई मन में शंका हो, कोई भी संशय पैदा हो, तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हमें गीता में मिल जाता है। क्योंकि एक तरीके से ये संपूर्ण विज्ञान है, जीवन जीने का विज्ञान है, आध्यात्म को समझने का विज्ञान है, और सबसे बढ़ करके अपने कर्म को, जब हम इस धरा पर आए हैं तो हमें अपने कर्मों को किस तरीके से करना चाहिए, उसका जितना अच्छा और जितना सटीक विवरण भगवत गीता में मिलता है, उतना किसी भी धर्म से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, कहीं पर भी इतना सटीक ज्ञान नहीं मिल पाता है। जैसे भगवान ने कहा कि मनुष्य को सिर्फ कर्म करना है, हमारा जो अधिकार है वो केवल अपने कर्मों के ऊपर है। कर्म करना ये मनुष्य आत्मा के हक की चीज़ है, वो उसको कर सकता है, लेकिन उसका परिणाम क्या है उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इस जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन का जो पर्पज़ है वो हम 4 चीज़ों से गुजर करके, अपने जीवन के जो 4 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं उनसे होते हुए ही हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो जो हमारा पहला पड़ाव होता है वो धर्म से संबंधित होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। इसी से चलते हुए ही कोई भी मनुष्य आत्मा है वो मुक्ति के मार्ग पर पहुंच सकती है। जैसे अगर कोई मनुष्य ये चाहे कि वो बगैर कोई कर्म किए, बिना किसी कार्य को किए ही वो हर चीज़ों से मुक्त हो जाए, तो ये चीज़ बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य का शरीर में जन्म लेना ही, जन्म लेते ही हम कर्म की अवस्था में आ जाते हैं। कर्म की अवस्था में आने का यहाँ पे ये मतलब है कि कोई भी कर्म हो, अगर कोई मनुष्य आत्मा आ रही है, शरीर में बंध रही है, तो वो कर्म से विमुक्त हो ही नहीं सकती है। जैसे कि हमारा सांस लेना, ये भी एक कर्म है। सांस लेना, चलना, उठना, बैठना, जितनी भी चीज़ें हम प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं उन सब से हमारा एक कार्मिक संबंध बनने लगता है। तो इसलिए कर्म के बिना तो आत्मा नहीं रह सकती है। लेकिन ये है कि कर्म हमारा अगर निष्काम हो जाए, निष्काम का यहाँ पर ये अर्थ है कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके परिणाम की प्राप्ति क्या होगी उस ओर हमारा नहीं ध्यान हो, सिर्फ जो हमारे वश में है, जो हमारे सामर्थ्य में है, उसको हम करते चले। तो इस तरह के जो कर्म होते हैं वो हमें कर्म बंधन से भी मुक्त करने का काम करते हैं। क्योंकि जब भी कोई कर्म होगा, कर्म का मतलब ही हुआ कि हम किसी चीज़ के साथ में अपनी एक बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, और उसमें जब हमारी इच्छाएं शामिल हो जाती हैं किसी भी कर्म को करने के समय या करने के पहले, तो वो हमें एक तरह के चक्र में उलझा देती हैं। तो इस तरीके से हम बार बार कर्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, इस चक्र में बंधे ही रहते हैं। तो अगर हम इस ओर अग्रसर हों कि जो भी हम कर्म करें उसमें हमारी जो हमारा मूल अर्थ रहे, जो हमारी भावना रहे, वो यहीं तक सीमित हो जाए कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमें अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी भौतिक जिम्मेदारियां हैं, उन्हें तो पूरा करना है। उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमें पूरे जिम्मेदारी के साथ उन कार्यों को हमें पूरा करना है, लेकिन उससे किसी भी तरह की प्राप्ति की आशा ना करें। ये
एक बार सोचने में लग सकता है कि बहुत ही कठिन और बहुत मुश्किल चीज़ है। जब कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो फल की आशा उसके मन में कहीं ना कहीं रहती ही है, लेकिन ये इतना असंभव चीज़ नहीं है, इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है। अगर मनुष्य अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करता चला जाए और ये समझने लगे कि हम कर्म करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, सिर्फ वहीं तक अपनी इच्छाओं को सीमित करें, उससे आगे के लिए हम नहीं कोई प्लानिंग करें कि हम इस तरह करेंगे तो इसका इस तरह से परिणाम आएगा। मतलब कि परिणाम से जितना हम अपने आप को डिटैच करते जाएंगे, सिर्फ कर्मों तक ही अपनी चेतना को सीमित रखेंगे, तो कर्म का जो परिणाम है उसके बंधन से हम मुक्त होते जाएंगे। ये बहुत ही गहरी बात है, लेकिन ये एक दिन के अभ्यास से नहीं आ सकती है। इसके लिए सतत अभ्यास चाहिए होता है। और ये अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को अपने मन में ठान ले कि हमें इन नियमों का पालन करना है, और जो भी भगवान कृष्ण ने गीता में हमें समझाया है कि किस तरीके से मनुष्य आत्मा इस पृथ्वी पर आकर के अपने कर्मों को करके और उससे मुक्त भी हो सकती है। ये ज़रूर है कि हो सकता है कि इस क्रम में हमें कई जन्मों का समय लगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम अपने साथ में प्रारब्ध में क्या लेके आए हैं। संचित जो हमारा प्रारब्ध है वो किस तरह का है, क्योंकि जो भी हमारा प्रारब्ध है उसको तो हमें पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा किए बिना तो हम मुक्ति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। लेकिन वर्तमान जीवन में जब भी जिस भी क्षण में हमारे अंदर ये चेतना आ जाती है, ये समझ, ये ज्ञान आ जाता है, किसी भी माध्यम से आ जाए, चाहे वो किसी को सुन करके, पढ़ करके, या कोई ऐसे सत्संग के द्वारा, तो वो जो क्षण होता है, वो जो मोमेंट होता है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा रुक करके उस चीज़ पे विचार करना चाहिए। क्योंकि ये जीवन की सबसे बड़ी ये उपलब्धि है कि किस क्षण में किसी भी मनुष्य को जो ये संसार है इसका जब वास्तविक रहस्य उसको समझ में आने का शुरू होता है, या उसकी एक हल्की सी झलक भी मिलती है कि ये तो संसार इसी तरह चलता रहेगा और हम भी इसमें बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसते रहेंगे। तो जहाँ पर भी किसी भी माध्यम से थोड़ी बहुत भी अगर ईश्वर की झलक मिले तो उसके ऊपर थोड़ा सा रुक करके विचार करना चाहिए। तो इससे होएगा क्या कि आप अपने भौतिक जीवन को भी बहुत आराम से पूरा कर पाएंगे, और आपका एक और सांसारिक जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी होते जाएंगी, और साथ ही साथ आपका जो आध्यात्म की ओर एक रुझान है वो उस दिशा में भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने जो गीता में मनुष्य आत्मा को ज्ञान दिया है, इनके जो अध्याय हैं इसमें जो उन्होंने कर्म योग के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया है, कर्म योग और ज्ञान योग, तो ये बहुत ही काम की चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं। इनको अपने जीवन में थोड़ा बहुत समय निकाल करके इनका ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें अपने जीवन की जो निरर्थकता है उसका ज्ञान होता है, उसका आभास होता है। क्योंकि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन ही जो है अपने घर, परिवार, समाज, इन्हीं में अपने आप को उलझा करके और पूरा समय निकल जाता है। और जब हमारा आखिरी समय आता है संसार से जाने का, तो उस समय में अगर ये ज्ञान हो जाए तो एक तरह की बहुत पीड़ा भी आत्मा महसूस करेगी। एक तरीके से हमने अपना पूरा जीवन उन चीज़ों के ऊपर खर्च कर दिया जो यहीं रह जानी है, और जो वास्तविक हमारे जन्म लेने का उद्देश्य था कि ईश्वर की ओर जाना, उस इतने बड़े फल से हम वंचित रह जाते हैं। तो ये बहुत ही विचार करने की चीज़ है कि भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, वो केवल अर्जुन का ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि ये इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक मनुष्यों के लिए है। इतना वैज्ञानिक, इतना जीवनों उपयोगी जो ज्ञान गीता में है, वो किसी भी धर्म की जो पुस्तकें होती हैं, कहीं पर भी इतना निचोड़, इतना शॉर्ट में इतना कंक्लूजन जो निकाल के उन्होंने दिया है कि किस तरीके से हमें जीवन को जीना चाहिए और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हिंदू धर्म के लिए और सभी मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा ये उपलब्धि है। तो इसलिए मैं सोची कि आज आप लोगों से गीता के ऊपर संक्षिप्त में थोड़ी बातें करूं। ज्योतिष तो मेरा विषय है ही, लेकिन ज्योतिष आध्यात्म से
जुड़ा हुआ है, वो उससे अलग नहीं है। ज्योतिष और आध्यात्म दोनों ही तरीके से एक दूसरे के पूरक होते हैं, दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं साथ साथ में आपको आध्यात्म से संबंधित, जिससे अपनी आत्मिक उन्नति भी हो और सांसारिक जो हमारी चीज़ें हैं वो भी पूरी होती रहें, तो उन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं आध्यात्म से संबंधित भी छोटे छोटे विषयों पर आपसे बीच बीच में बात करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।